हेलो सिक्स क्लास। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में आपने तीन बातें सीखनी है, राउंड ऑफ 10, राउंड ऑफ 100 एंड राउंड ऑफ 1000। आप इन तीन बातों को सीख के ना अगली एक्सरसाइज भी अपने आप खुद कर सकते हो। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना, तो आपकी ये बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नियरेस्ट टू 10। अब आपको क्वेश्चन मिलेंगे नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100 एंड नियरेस्ट टू 1000। ठीक है, तो आपने एक काम करना है। देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि राउंड ऑफ 10 में क्या करना होता है। राउंड ऑफ 10 का मीनिंग है कि लास्ट जो है ना, लास्ट का 1 डिजिट आपने जीरो करना है। ठीक है, 100 में क्या करना है, देखो लास्ट के 2 डिजिट्स आपने क्या करने हैं, जीरो करने हैं, 2 जीरो करने हैं लास्ट में। और 1000 में यहाँ से देख लो, इसमें 1 जीरो है तो लास्ट में 1 जीरो आएगा, इसमें 2 है तो इसमें 2 आएगा, इसमें 3 जीरो है तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को आप क्या कर दोगे, 3 जीरो में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और आपने ध्यान रखना है। जैसे राउंड ऑफ 10 की बात करें तो आपने ना लास्ट डिजिट को देखना है। राउंड ऑफ 10 में भी आप सभी में आपने ना देखो 10 की बात कर रहे हैं तो 1 जीरो है, तो आप लास्ट का 1 डिजिट देखोगे। ठीक है, लास्ट का 1 डिजिट। और 100 की बात कर रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट आप देखोगे, और 1000 की बात कर रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट आप देखोगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपके बिल्कुल समझ आएंगे ये, लेकिन ध्यान से समझना इस बात को। ये 82 है, तो देखो पहली बात तो ये है कि हमने लास्ट का जीरो करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 करना है ना। क्या करना है हमें, नियरेस्ट 10। ठीक है, नियरेस्ट 10 करना है, तो लास्ट नियरेस्ट 10 में क्या करना है, लास्ट का 1 डिजिट आपने जीरो करना है, तो वो तो कर ही दो, जीरो हो गया। 2 नहीं लिखना, आपने जीरो लिखना है। अब आगे का इसके बाद का डिजिट 8 आएगा या फिर कुछ और आएगा, इसके लिए आपने थोड़ा सोचना है। तो आपने करना क्या है, आप जीरो किसको कर रहे हो, देखो 2 को जीरो कर रहे हो, तो लास्ट में ना 0 से 4 तक का कोई डिजिट आता है, 0 से 4 तक का कोई डिजिट आता है, या फिर 5 से 9 तक का कोई डिजिट आता है। इस बात को आप ध्यान से समझोगे, 0 से 4 तक का कोई डिजिट आता है लास्ट का, जैसे 2 है तो ये 0 से 4 के बीच में ही आ रहा है, तो आगे वाला सेम ही आएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट ही हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे मैं इसका ले लेता हूँ 997, ये थर्ड पार्ट आपका। ठीक है, तो इसे भी नियरेस्ट टू 10 ही करना है, तो लास्ट का तो जीरो करना ही करना है, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि नियरेस्ट टू 10 की बात हो रही है तो लास्ट तो जीरो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इस 7 को हमने जीरो कर दिया, जैसे इस 2 को जीरो किया था तो 7 को भी जीरो कर दिया। अब इसके आगे वाला डिजिट जो है वो 9 है, चाहे 8 हो, चाहे 9 हो, चाहे 7 हो, वो चेंज होगा या नहीं होगा, वो इस पे डिपेंड करता है कि आपका ये जो 7 है ना कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। ये 5 और 9 इस कैटेगरी में आ रहा है। देखो यदि इस कैटेगरी में आता है ना तो आगे वाले में 1 ऐड कर देना आपने। जैसे ये कितना है, 99 है, 99 है ना ये, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 100 आ गया, तो ये आपका नियरेस्ट टू 10 आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ले लेता हूँ, जैसे मैं लिखूँ 96 लिख लेता हूँ। चलो नियरेस्ट टू 10 कर रहे हैं तो क्या है, लास्ट में तो जीरो आएगा ही आएगा, पक्का है। ठीक है, हमने ना 6 को जीरो किया है, तो 6 देखो 5 से बड़ा है डिजिट है, लार्जेस्ट डिजिट है 5 से, तो आगे वाले में आपने 1 ऐड कर देना है। तो समझने वाली बात ये थी। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं 94 का, तो लास्ट तो आप जीरो करोगे, ये 4 क्या है, 4 0 to 4 इस कैटेगरी में आ रहा है, तो आगे वाला डिजिट आपका चेंज नहीं होगा, वो अनचेंजड ही आएगा। ठीक है, अब देखो दोबारा से बताता हूँ, समझने वाली बात क्या थी कि लास्ट का डिजिट नियरेस्ट टू 10 की बात हो रही है तो लास्ट का आप जीरो करोगे। ठीक है, उसके बाद जिसको आप जीरो कर रहे हो वो देखना है आपने कि कौन सी कैटेगरी में आ रहा है वो, ये सर्कल नहीं लगाना। ठीक है, मैं तो आपको बताने के लिए लगा रहा हूँ। 0 to 4 में आ रहा है तो इसके आगे वाला डिजिट अनचेंज आएगा। 5 to 9 में आ रहा है तो आगे वाला डिजिट 1 ऐड करके आएगा, आगे वाले 2 डिजिट हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी, उसमें 1 ऐड करो और लिख दो। ठीक है, ये नियरेस्ट टू 10 था। तो इसके
एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल इसका थर्ड था ये, तो मैं सेकंड ले लेता हूँ। अब देखो 884, तो नियरेस्ट टू 10 क्या आएगा, लास्ट तो 0 आना ही आना है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नियरेस्ट टू 10 की बात हो रही है। 10 में 1 0 है तो 1 0 आएगा लास्ट में। अब ये 0 किसको किया हमने, 4 को 0 किया, देखो 4 को 0 किया ना, तो आगे वाले डिजिट अनचेंजड आएंगे, 88 ही आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जैसे इसका 5th पार्ट देखो 925 है। ठीक है, तो नियरेस्ट टू 10 कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, लास्ट वाले को 0 करना ही करना है, कर दिया। अब आपने देखना है कि किसको 0 किया, 5 को 0 किया है, तो यहाँ से देखो 5 इस कैटेगरी में आ रहा है, तो इस कैटेगरी में हम +1 करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे में ना +1 कर देना आपने, तो आपको पता ही है कि ऐड करेंगे तो क्या आना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट सम सॉल्व हो गया। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड सम की बात करते हैं। सेकंड सम है कहाँ आपका, अगले पेज पे है। सेकंड सम में क्या है, देखो राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट टू 100। अब नियरेस्ट टू 100 की बात हो रही है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, नियरेस्ट टू 100 की बात कर रहे हैं। ये आपका सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड सम है, नियरेस्ट टू 100। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो है 630। देखो 100 की बात हो रही है, तो लास्ट के 2 डिजिट आपने 0 करने ही करने हैं, कर दिए। अब आगे वाले में जो 6 बचा उसमें कुछ ऐड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आप इसको लर्न कर लेना। 0 to 49 तक आए तो कुछ ऐड नहीं करना, 50 to 99 तक आए तो 1 ऐड करना है। ठीक है, यानी कि 0 to 49 तक आ रहा है ना, तो आपने आगे वाले डिजिट में कुछ ऐड नहीं करना। 30 है, 0 to 49 के बीच में आता है ना 30, तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, 6 का 6 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, 948। नियरेस्ट टू 100 कर रहे हैं, तो लास्ट के 2 0 तो आने ही आने हैं। 48 को आपने 00 में कन्वर्ट किया है, 48 0 to 49 के बीच में ही आ रहा है, तो आगे वाला डिजिट अनचेंजड आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 4783। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट नो डाउट आपको समझ आ गई होगी कि 00 आएगा ही आएगा, क्योंकि नियरेस्ट टू 100 कर रहे हैं। लेकिन आपने 0 किसको किया है, 88 को। 88 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 50 से ग्रेटर देन है ना, तो आगे वाले में 1 ऐड कर दो। 47 है तो 48, ये आपका आंसर है। ठीक है, ऐसे आप इसके पार्ट्स और कर सकते हो। मैं आपको थर्ड करवा देता हूँ। थर्ड में क्या करना है, नियरेस्ट टू 1000 करना है। 1000 की बात हो रही है ना, तो 3 0 पे आ जाओ, 3 0 पे आ जाओ। पहला पार्ट क्या है इसका, 3402, तो लास्ट के 3 डिजिट आपने 0 में कन्वर्ट करने ही करने हैं। हो गए, बस इसके लिए आप क्या लर्न करोगे, 0 to 499 एंड 500 to 99, ये कैटेगरी याद कर लो। इसमें आ रहा है तो कुछ ऐड नहीं करना, इसमें आएगा तो 1 ऐड करना है। ठीक है, 402 है तो इसी कैटेगरी में आ रहा है, कुछ ऐड नहीं करेंगे। समझिए बात। अगला है 8603, तो नो डाउट लास्ट के 3 0 आने ही आने हैं। किसको चेंज कर रहे हैं, 306 को चेंज किया ना। 306 कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, 500 से ग्रेटर देन है, तो आगे वाला जो है 8, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया, 9। ठीक है ना, ऐसे ही एक इसका एग्जांपल और करवा देता हूँ मैं, लास्ट करवा देता हूँ 6 नंबर। क्या है, 26012। नियरेस्ट टू 1000 की बात कर रहे हैं, 3 0 लगा दो। है क्या लास्ट के 3 डिजिट, 012 है, यानी कि 12 है। 12 इस कैटेगरी में आ रहा है, आगे वाला आपका डिजिट अनचेंजड आएगा। ठीक है, दोनों डिजिट अनचेंजड होंगे। तो ऐसे ही आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। मैं एक आधा और ले लेता हूँ, अपनी तरफ से ले लेता हूँ। इसे आप चेंज कर रहे हो तो लास्ट के 3 0 तो आपने लगाने हैं। किसको चेंज किया है, 343 को चेंज किया, जो इस कैटेगरी में आ रहा है, आगे वाला अनचेंज आएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल ये ले रहे हैं, तो लास्ट में 3 0 तो लगाने हैं। किसको चेंज किया है,
634 को चेंज किया है, तो इस कैटेगरी में आ रहा है 500 से ग्रेटर देन है, तो आगे वाले में 1 ऐड कर देना। ठीक है, कैटेगरी कौन सी याद रखनी है यह बता देता हूँ। 10 के लिए 0 to 4, 5 to 9। ठीक है, 100 के लिए 0 to 49, 50 to 99। ये कैटेगरी आपने लर्न करनी है। 1000 के लिए भी बता देता हूँ। ठीक है, इस वाली कैटेगरी में आपने 1 ऐड करना होता है। 1000 के लिए क्या है, 0 000 लगा देता हूँ, चलो 499 एंड 500, यहाँ लिखी हुई देख लो, 0 to 499 एंड 500 to 999। इस कैटेगरी में आता है तो कुछ ऐड नहीं होगा, और इसमें आता है तो 1 ऐड होगा। ठीक है, एक सम और है इसका, वो भी कर ही लेते हैं। क्या है देखो, लिस्ट ऑल द नंबर विच आर राउंड ऑफ नियरेस्ट टू, क्या है देखो इसमें, लिस्ट ऑल द नंबर विच आर राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 420, राउंड ऑफ नियरेस्ट टू 10 एज 420। ठीक है, तो आपने ऐसे नंबर की लिस्ट बनानी है, जो आपका 4th क्वेश्चन था, आपने ऐसे नंबरों की लिस्ट बनानी है जिसका राउंड ऑफ 10 करें। क्या करें, राउंड ऑफ 10 करें तो वो 420 आए। ठीक है, तो लिस्ट क्या बन गई इससे देखो, लिस्ट क्या बन रही है, 416, 417, 418, 419, 420, 21, 421, 22, 423 एंड 424। ये लिस्ट कैसे बनी देखो, 416 का राउंड ऑफ 10 करते हैं, राउंड ऑफ 10 कर रहे हैं, 10 मीन लास्ट में 10 आएगा ना, लास्ट में 10 आएगा, और 10 के लिए कैटेगरी क्या थी, 0 to 4 एंड 5 to 9। तो 6 किस में आ रहा है, 5 to 9 में आ रहा है। तो आपको पता है ना, आगे वाले जो डिजिट है उसमें 1 ऐड होगा, तो 41 में 1 ऐड करें तो क्या आ गया, 42 आ रहा है ना, 420। 17 को चेंज कर लो, लास्ट में तो 0 करना ही करना है। किसको 0 कर रहे हैं, 7 को, तो इस कैटेगरी में ऐड कर देंगे 1, 42। ऐसे आप सभी को चेंज करके देख सकते हो। मैं इस 424 को चेंज करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, लास्ट का 0 करना है। ये 4 किस कैटेगरी में आ रहा है देखो, यहाँ से 0 to 4 तक आ रहा है, तो आगे वाला अनचेंज्ड रहेगा, तो ये आ गया 420। तो ये लिस्ट बन गई आपकी। ठीक है, तो ये सारा इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, अपने तरफ से एग्जांपल लेके भी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अगली एक्सरसाइज भी बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। ये नहीं आएंगे तो अगली एक्सरसाइज भी आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। थैंक यू।